अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे चैनल ज़ीनिया एजुकेशन पर खुश आमदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़ जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और वो भी अपना कैरियर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की एडवर्टाइजमेंट ओपन है और इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो रेगुलर पोजीशंस हैं। आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे हैं ये। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, असिस्टेंट ग्रेड 2 की पहली है जो कि ATC की है। एयर 14 असामियाँ हैं, ठीक हो गया। वैकेंसीज 14 है और फिर उसके बाद जो इस पे क्वालिफ़िकेशन होगी वो FSC होगी, ठीक हो गया। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ मेरिट बेस पे लिखा हुआ है कि कोटा सिस्टम और पे स्केल आपका कितना होगा वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 23 ईयर एज आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एज रिलैक्सेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 की है जो कि कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की है। ये 18 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर इन इंटरमीडिएट, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट आपका कंप्यूटर साइंसेस में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं और फिर उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन 60% मार्क आपकी कम से कम होने चाहिए आपकी क्वालिफ़िकेशन में, फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सबका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 2 की है ये और ये मार्शलर की है। यहाँ 35 असामियाँ हैं और FSC प्री इंजीनियरिंग या फिर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस या A लेवल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क आपके होने चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 23 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 2 एयरपोर्ट सर्विसेज की है। वो आप देख सकते हैं 59 टोटल वैकेंसीज है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और उसके साथ 60% मार्क के साथ। उसके बाद गुड स्पोकन और रिटन आपके पास इंग्लिश और उर्दू होनी चाहिए स्किल। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, टाइपिंग, MS ऑफिस और ईमेल के बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 की है और वो भी अकाउंट्स की है। 16 टोटल वैकेंसीज हैं। BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन के साथ। 60% मार्क होने चाहिए। उसके बाद 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और प्रेफिशिएंसी उन्हें दी जाएगी जिन्हें MS ऑफिस आता होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 की है। ह्यूमन रिसोर्सेज की 20 टोटल वैकेंसीज हैं। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 60% नंबर के साथ और हैंड ऑन एक्सपीरियंस MS ऑफिस में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, पे स्केल आप वो देख सकते हैं, वही सबका सेम है। नीचे आ जाते हैं, नीचे असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, लॉजिस्टिक की है। 8 टोटल वैकेंसीज है। इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क के साथ आपका क्लियर होना चाहिए। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे असिस्टेंट ग्रेड 2 की है। ये है स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर की है। 10 पोस्ट हैं टोटल। SVD और फिर उसके इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएगा मस्ट प्रोसेस वैलिड, ठीक हो गया। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए HTV और 3 ईयर का रेलिवेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, नीचे जो है बर्ड कंट्रोलर की है और ये इसकी जो है 25 वैकेंसीज हैं टोटल। और नेक्स्ट आते हैं, आपके पास मैट्रिक होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क के साथ। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए और विद इन 5 ईयर इन फॉर्म या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देखते हैं टर्म एंड कंडीशन और आपने अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे जो कि www.paa.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और अप्लाई भी आपने वहीं पे करना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV, आपने अपनी अपलोड करनी है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी हो। नेक्स्ट आ जाते हैं PDF कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं आपकी, ठीक हो गया, जितनी भी आपकी डिग्रीज होंगी उनकी आपने PDF बनाकर अपलोड करनी है। एंड CNSC अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक हो गया, CNSC आपने लाजमन अटैच करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन केस ऑफ कैंडिडेट अपलोड, अगर कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ लिखी हुई है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल द कंपनी, ठीक हो कि ये उनके पास अथॉरिटी के पास राइट है कि वो इस चीज़ को रिजर्व जितनी भी सीट्स उन्हें डिक्रीज इंक्रीज वगैरह कर सकती है। उसके अलावा आपकी फ़ी है जो कि 500 रुपीज़ है, ठीक हो गया, आपने यहाँ अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं यहाँ सबमिट करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अब आपने गौर से देखना है, यहाँ जो है द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 कम्युनिकेशन ऑपरेशंस, उसके अलावा ATC, उसके अलावा है SVD, ये 3 जो पोस्ट हैं इनके ऊपर जो अप्लाई करेगा उसे श्योरिटी बाउंड देना होगा जो कि 5 लाख रुपए होगा। और फिर उसके बाद सर्विंग इन PPA मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक है, तो 10 साल उसकी सर्विसेज वहाँ होनी चाहिए। उसके लिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक हो गया, पाकिस्तान में कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। ऑल द इंडस्ट्री कैंडिडेट मस्ट रीड द टर्म एंड कंडीशंस, आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। और फिर उसके बाद द टर्म ऑफ रेफरेंस, फिर उसके बाद अवेलेबल ऑन वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, ठीक हो गया, वेबसाइट पर उनकी अवेलेबल है, आपने वो भी अच्छे से रीड कर लेनी है। जी, तो जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की 2 टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये है टर्म ऑफ रेफरेंस, इन्हें भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इन्हें अच्छे से रीड करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके साथ टेस्ट और टेस्ट या फिर इंटरव्यू आपका लिया जाएगा जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक हो गया, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फॉर हैव प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेकर जाने हैं एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं TADA वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अपॉइंट विल बी सब्जेक्ट टू PA मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक हो गया, मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपके देखे जाएंगे। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के थ्रू सर्वेंट अप्लाई कर रहा है उसके पास NOC होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने अच्छे से रीड कर लेनी है कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फेक नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। जी, तो ये सारी टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने आपको क्लियर कट बता दी हैं। अब चलते हैं उस वेबसाइट पर जहां आपने अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं PAA.gov.pk की वेबसाइट मौजूद हूँ। यहाँ आपने आ जाना है कि मीडिया जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आप स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के। जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ आप लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पहली एडवर्टाइजमेंट है, ये रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट की है। लेकिन उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं, हमने ये इस एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई करना है जिसकी लास्ट डेट है 27 मार्च 2026 तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने व्यू पर क्लिक करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और अप्लाई के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। जी, तो जैसे ही मैंने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं जॉब पोर्टल ओपन होकर आ गया है। यहाँ आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ है। अगर अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है और फिर उसके बाद आपने जाकर अपनी सिंपली प्रोफाइल फिल करके अप्लाई कर देना है। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।